नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है भी। मैं प्रमीला। नमस्कार भी सभी को, जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी 19वीं क्लास रहेगी। और आज जो हम करेंगे, अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी में इंडियन जो संविधान सभा का प्रोसेस था वो पूरा कर लिया। संविधान सभा कर ली और संविधान सभा में अनुसूचियाँ कर ली और किस देश से क्या क्या स्रोत लिया था संविधान में, वो हमने सब कर लिया। अब तक 3 भाग कंप्लीट कर लिए। भाग फर्स्ट में अगर जिक्र करें तो संघ और उसके राज्यों का जिक्र था, जो आर्टिकल 1 से 4 था। भाग सेकंड का जिक्र करें तो नागरिकता का जिक्र था, जो आर्टिकल 5 से 11 था। भाग 3 का जिक्र करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी भाग 3, मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल है 12 से 35 वर्णन था। सारे के सारे मैंने 12 से 35 तक जितने सारे एक एक आर्टिकल मैंने लिखा दिया। अभी मौलिक अधिकार है जो हमने कहाँ से लिया है, भी यूएसए से लिया है। और मौलिक अधिकार किस भाग में जिक्र किया गया है, तो भाग 3 में जिक्र किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है बनते हैं। और मौलिक अधिकारों का जिक्र आर्टिकल 12 से 35 है, जिसमें हमने अगर बात करें मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे और वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 रह गए। तो मैंने 6 का 6 सातों लिखा दिए, फिर 6 के 6 एक एक मैंने आर्टिकल का एक्सप्लेन कर दिया। पीछे वाली वीडियो जरूर देखें भी। आज जो हम करेंगे वो भाग नंबर 4 करेंगे भी। भाग नंबर 4 करेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। सभी जय मां सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे पहले तो। और इंडियन पॉलिटी में आज हम क्या पढ़ेंगे, भाग 4 पढ़ेंगे भी। भाग है 4 जो पढ़ेंगे, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 36 से 51 वर्णन है भी। आर्टिकल जो थर्ड है, भाग थर्ड है, उसमें आर्टिकल 35 पे समाप्त हो रहा है, तो भाग 4 36 से शुरू हो जाता है। तो जो भाग 4 है उसका वर्णन है, आर्टिकल है 36 से 51 वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य की जिम्मेदारियां बताई गई है इसमें। अगर पूछे भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश से लिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ये आयरलैंड से लिया भी। किस देश से लिया, आयरलैंड देश से लिया भाई। आयरलैंड देश से लिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा है भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया भी। और इसमें जो आयरलैंड से है, और इसमें क्या है भी, जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे भी। आयरलैंड की राजधानी पूछे तो डबलिन है भी। आयरलैंड की राजधानी पूछे तो डबलिन है, ये ध्यान भी रखना भी। उसके बाद अगर बात करें विभाग 4 में किसका जिक्र है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। राज्य को निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा भी, राज्य में क्या क्या उनका कर्तव्य बनता है। तो हम अपना शुरू करते हैं भी। आर्टिकल है, आर्टिकल जो 36 की बात करें, आर्टिकल 36 में लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। आर्टिकल 36 में किसका वर्णन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है भी। आर्टिकल है 36 में, ये ध्यान रखना भी। उसके अगर बात करें भी आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 37 में बात करें तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनको शॉर्ट में हमें डीपीएसपी पढ़ते हैं। तो इनका जो है भी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, इनको हम शॉर्ट में डीपीएसपी पढ़ते हैं। तो इनका आर्टिकल है 37 में डीपीएसपी से संबंधित कानून जो बनाने संसद के पास होंगे भी। कानून है बनाने की जो शक्ति है, जो पावर है, कानून बनाने की जो शक्ति है, कानून है बनाने की जो शक्ति है, वो संसद के पास होगी। बताया गया है भी राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित कोई कानून बनाना है, राज्य से संबंधित जो उनको कानून बनाने की शक्ति है वो किनके पास होगी, संसद के पास होगी। और वो इनमें संशोधन भी कर सकते हैं। जो राज्य हैं वो उनमें संशोधन भी कर सकते हैं, जो कानून बने हैं उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये आर्टिकल किस में लिखा है, आर्टिकल 37 में लिखा है। पहले जो 36 में लिखा है, जो राज्य के नीति निर्देशक संबंध परिभाषा दी गई है। सेकंड जो 37 में बताया गया है भी राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई कानून बनाना है तो वो
किसके हाथ में अभी पावर, वो संसद के हाथ में है, और राज्य अगर चाहे तो उसमें संशोधन भी करवा सकता है भी। आगे अगर बात करें आर्टिकल 38 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोक कल्याण के लिए सामाजिक योजना चलाए। जो भी आर्टिकल 38 में लिखा है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो लोगों के लिए, जो उनके सामाजिक कल्याण के लिए क्या चलाए भी, लोक कल्याण के लिए, लोगों के जो कल्याण है उनके लिए सामाजिक है योजना चलाए भी, सामाजिक है जो योजना चलाए, जैसे ग्राम उद्यान और जो की योजना चलती है भी, और जो बहुत सारे सामाजिक होते हैं भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलती है, पेंशन स्कीम जो चलाती है सरकार, विभिन्न खेती से संबंधित जो योजनाएं चलाती है भी। तो ये योजना जो सरकार चलाती है भी, कोई राज्य, अलग अलग राज्य में अलग अलग योजनाएं चलती हैं। तो वो आर्टिकल 38 में लिखा है कि लोगों के कल्याण के लिए जो राज्य सरकार जो योजना, सामाजिक योजना चलाए, वो किस में लिखा है भी, आर्टिकल 38 में लिखा है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आर्टिकल 39 भी, 39 आर्टिकल में लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन भी। आर्टिकल 39 में लिखा है भी जो राज्य सरकार है वो समान कार्य के लिए समान वेतन रखे भी, ये नहीं है अलग अलग वेतन। जैसे कोई मान लो पुरुष कोई काम कर रहा है, उसी काम के लिए महिला उसी काम को कर रही है तो उसके लिए अलग अलग वेतन दे, तो अलग अलग वेतन नहीं होना चाहिए, समान कार्य है। जैसे अगर कोई टीचर है, टीजीटी है, चाहे पीजीटी है, चाहे पीआरटी है, तो उसको चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसको क्या देना चाहिए, समान वेतन देना चाहिए। ये आर्टिकल किस में लिखा है, 39 में भी समान कार्य के लिए समान वेतन देवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो 40 है अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे भी। राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करे भी। आर्टिकल 40 में क्या लिखा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि हर गांव में पंचायतों का गठन करे, ये आर्टिकल 40 में लिखा है। हम पंचायतों का, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, जो अनुसूचियां की थी, 11वीं अनुसूची वो पंचायत से संबंधित है। जो हमने संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन जो कब हुआ, 1992 में हुआ, उसके तहत हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी, और उसके तहत अगर पंचायतों का जिक्र हम आगे भाग 9 करेंगे ना, स्थानीय स्वशासन का जिक्र करेंगे, वहां पंचायतों का फिर जिक्र होगा, वहां आर्टिकल हमें 343 आर्टिकल हम पढ़ेंगे, वहां फिर पंचायतों का जिक्र किया जाए। परंतु यहां बोला गया भी राज्य के लिए, राज्य का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें, ग्राम में जो हर गांव में वो पंचायतों का गठन करे। वो आर्टिकल किसके तहत बोला गया है, 40 के तहत, बहुत बार एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना। और जो पंचायतों का गठन, पंचायतों से संबंधित अगर बात आती है तो भी अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे पहले पंचायत किस राज्य में शुरू हुई थी, भारत में सबसे पहले पंचायत किस राज्य में शुरू हुई, सबसे पहले पंचायत है राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भी। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्राम पंचायत, जो पहली ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, वो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। और ये कब किया गया, ये 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पहला राज्य जो पंचायत का गठन करने वाला, तो पहला राज्य कौन सा था भी, राजस्थान था। और राजस्थान जो कहा भी, नागौर जिले से शुरुआत हुई थी, करने वाला कौन था, हमारे पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो 2 अक्टूबर 1959 को कर दी गई थी उस टाइम। जबकि तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भी आज महात्मा गांधी का सपना पूरा हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे भी जो भारत है वो गाँव में बसता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड अगर राज्य की बात करें, सेकंड है जो राज्य है, सेकंड की बात करें, सेकंड राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अभी सेकंड राज्य की बात करें, आंध्र प्रदेश है। और अनुसूची में मैंने आपको पढ़ाया अभी,
तो ये ध्यान रखना भी राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो प्रत्येक गांव में पंचायत का गठन करे। ये आर्टिकल किस में लिखा है? आर्टिकल है 40 में लिखा है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी अगर बात करें आर्टिकल है 41 भी, आर्टिकल है 41, इसमें लिखा है भी राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार है। भी आर्टिकल है 41 में लिखा है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार है। भी ये आर्टिकल किस में लिखा है? 41 में। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार है। भी अपने वो कार्य के अधिकार के लिए लड़ सकता है, उसे कार्य करने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, तो ये ध्यान रखना भी। उसके बाद अगर बात करें 42 में लिखा है भी कार्य अगर पा लिया तो उस कार्य के लिए न्याय संगत व मानवीय दिशाएं उपलब्ध करवाए। भी राज्य है जो कार्य मिल गया है, समान कार्य जो कार्य मिल गया है, उसके लिए कार्य के लिए न्याय संगत न्याय व्यवस्था भी, जो कानूनी संबंधी जो एक व्यक्ति को सेवाएं मिलती हैं वो न्याय संगत दी जाए उन्हें, और मानवीय दिशाएं उसे उचित डायरेक्शन दी जाए भी। तो ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति को सेवा करने का मौका दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, जो आर्टिकल हमने किस में पढ़ा था? 39 में पढ़ा था। और उसके बाद अगर बात करें भी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य का जो कार्य पाने का अधिकार है वो 41 में पढ़ा, और कार्य के लिए उसे मान लो उसे सेफ्टी चाहिए, वो किस में लिखा है? आर्टिकल 42 में लिखा है भी न्याय चाहिए। तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल है 43 में कार्य के लिए अवकाश सुनिश्चित करना और न्यूनतम मजदूरी देना। भी आगे लिखा है 43 में लिखा है कि राज्य जो कार्य कर रहा है कोई भी व्यक्ति, उसके लिए जो छुट्टियां हैं वो सुनिश्चित करे और उनके लिए न्यूनतम मजदूरी फिक्स करे। जैसे मनरेगा की मजदूरी हरियाणा में फिक्स है, अभी सबसे ज्यादा हरियाणा में है। हरियाणा में कितनी है? अभी 400 कर दी गई मजदूरी। कौन सी? मनरेगा मजदूरी, जो नरेगा बोलते थे पहले, अब मनरेगा हो गया। जो मजदूरी कितनी कर दी गई है? 400 कर दी गई है। भी न्यूनतम मजदूरी है ये, भी इससे कम है नहीं दे सकते, भी आपको 400 तो देने होंगे। तो ये ध्यान रखना। ये कौन करता है? भी राज्य सरकार करती है। भी कार्यों के लिए अवकाश भी छुट्टियां भी निर्धारित करती है। जैसे त्योहार वगैरह आता है तो जैसे भी जयंती होती है तो ये छुट्टियां जो निर्धारित करती है सरकार करती है, और न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित कौन करती है? सरकार करती है। ये आर्टिकल 43 में लिखा है। उसकी अगर बात करें 44 में लिखा है भी समान नागरिक संहिता दी जाए। भी समान है नागरिक संहिता दी जाए। सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे इक्वलिटी दी जाए। तो ये कौन से में लिखा है? भी 44 में लिखा है। जैसे अगर आर्टिकल से पता चलता है भी 44 क्या है? इक्वल है। तो जो समान नागरिक है वो इक्वल होने चाहिए। किस आर्टिकल में लिखा है? 44 में लिखा है। आगे भी ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 45 ये भी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है परंतु वेरी वेरी जो एग्जाम में पूछे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है 45, जिसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ये आर्टिकल किस में लिखा है? ये आर्टिकल है किस में लिखा है? भी आर्टिकल 45 में लिखा है। आर्टिकल है 45 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह 6 से 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड करवाए। उन्हें सुनिश्चित स्कूल खुलाएं भी गाँव में। उनके 10 किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर के अंदर स्कूल होने चाहिए। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसे गांव में हर गांव में स्कूल होते हैं
तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और ये बहुत सारी स्कीम आती है भी, तो जो घर डोर डोर जाके आप बच्चों से निवेदन कर रहे हैं भी वो अपने बच्चों को योजना दें। और इसके साथ बहुत सारी जो स्कीमें निकाल रही है भी सरकार, एजुकेशन में बहुत सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु मानती हूँ कुछ एक कमियां हैं, वो हमारे में भी तो कुछ कमियां हैं, ये नहीं है भी सरकार में सारी कमियां हैं, हमारे में भी बहुत कुछ कमियां हैं, हमें भी इसको सुधारना होगा। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 45 में लिखा है भी राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाई। उसके बाद हमने आर्टिकल पहले पढ़ लिया अभी 21A में, जो हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था भी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है भी, उनका अधिकार है, ये 21A में लिखा। यहां राज्य बोला है भी राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड करवाई। उसके बाद हम आर्टिकल और पढ़ेंगे, अब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, उसमें भी 6 से 14 वर्ष के जो शिक्षा के लेके माता पिता का कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य बनता है, जो हम 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, वहां भी इनके जिक्र आएगा। तो यहाँ राज्य का कर्तव्य बन रहा है, 21A में बच्चों का खुद अधिकार है वो बोला गया है। आगे देखें, आर्टिकल है, बात करें भी आर्टिकल है 46 की। आर्टिकल 46 में बोला गया है भी राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में SC और ST का विकास करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, आर्टिकल है 46 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो SC मतलब अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति के विकास, जनजाति का विकास करेंगे। तो ये ध्यान रखना, SC और ST के विकास को लेकर कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 46 जोड़ा गया है। अगर हम बात कर लेते हैं भी SC और ST की, जो SC लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं भी? यूपी में रहते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं। अगर परसेंटाइल की बात करें, परसेंट में सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो पंजाब में रहते हैं भी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ST की बात करें भी, ST लोग हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रहते हैं। परसेंटाइल की बात करें, परसेंटाइल में सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? मिजोरम में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, SC सीधा ही पूछ ले भी SC लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो यूपी में रहते हैं। परसेंटाइल की बात करें भी, टोटल पॉपुलेशन का परसेंट में सबसे ज्यादा हिस्सा है वो किसके पास है? पंजाब में रहते हैं। अगर सीधा ही पूछ ले भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में ST की। और परसेंटाइल में पूछ ले तो वो कहाँ है? मिजोरम है, ये भी ध्यान रखना। और उसके विकास के लिए राज्य का कर्तव्य बनता है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? वो आर्टिकल है 46 में लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी। आगे हमें ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। 47 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य किसी भी खाद्य व पेय पदार्थ पर रोक लगा सकता है। इसमें लिखा है 47 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य किसी भी खाद्य पदार्थ और वह पेय पदार्थ पर रोक लगा सकता है। अगर राज्य को संदेह हो जाए भी ये जो पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ है, ये जनता के लिए नुकसानदायक है, तो वो रोक लगा सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल 47 में लिखा है। अगर बात आती है भी 47 में यह लाइन लिखी ना आए तो इसमें कई बार सीधा ही लिखा आता है भी पोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। अगर कह दिया जाए भी पोषण से संबंधित खाद्य पदार्थ की बात आती है तो किससे संबंधित हो गया? भी पोषण से संबंधित हो गया। अगर सीधा ही पूछ ले भी पोषण है वो किस आर्टिकल में जिक्र है, तो ये भी 47 को ही बोला जाता है। भी पोषण है, पोषण से संबंधित अगर पूछ ले भी आर्टिकल है कौन सा है, तो 47 ही है, क्योंकि उसमें किसका जिक्र किया गया है? खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का जिक्र किया गया है। पोषण से संबंधित जो आर्टिकल है वो 47 है।
ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और पोषण की अगर सबसे पूछे भी, पोषण से इस कमी के कारण सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में होती है। तो इसे मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। भी पोषण की कमी से जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा कहाँ डेथ होती है, किस राज्य में होती है, तो मध्य प्रदेश में होती है। तो ये ध्यान रखना। और पोषण की बात करें भी, पोषण से क्वेश्चन आता है भी, पोषण हम भारत में कौन से मंथ को हम पोषण दिवस के रूप में मनाते हैं, कौन से पूरे मंथ को हम पोषण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सितंबर माह को, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं भी। पूरे सितंबर माह को हम किस रूप में मनाते हैं, पोषण माह के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना भी, भारत सरकार पोषण माह के रूप में कौन सा महीने को बनाती है, तो पूरे सितंबर माह को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना। और पोषण की कमी से सबसे ज्यादा जहां बच्चों की डेथ होती है वो कहाँ है, कौन है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को हमें भारत का इथोपिया कहा जाता है भी। आगे भी नेक्स्ट भी आर्टिकल है 48 भी, आर्टिकल है 48 में लिखा है, राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य पर्यावरण वह वन्य जीवों की देखभाल करें भी। आर्टिकल है, और ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया है। क्यों भी, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। आपको पता है भी, तेलंगाना में जो हैदराबाद में चल रहा है, वन काटे जा रहे हैं और वीडियो वायरल हो रही है। जो जीव जंतु है वो कैसे सड़कों पर भाग रहे हैं भी, कुछ है, कुछ दिखाया जाता है। और उस अत्याचार को देखते सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है भी। और जो आप कमेंट में लिखें, क्योंकि आप सभी बच्चे रील भी देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो ये तेलंगाना में कौन सा जो है वन्य अभयारण्य था जहां वनों को काटने का काम किया जा रहा है, ये तेलंगाना का हैदराबाद में है। इतना मैंने बता दिया। क्या किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में जरूर बताएंगे। इसकी कभी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आर्टिकल 48 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण और जीवों की देखभाल करेंगे। कौन से आर्टिकल में, 48 में। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अब रोक लगा दी है भी। तो आगे देखिए भी, आर्टिकल 49 भी, इसमें लिखा है, राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में राष्ट्रीय स्मारक की देखभाल करेंगे। आर्टिकल 49 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में जो राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे भी पहले जो राजा महाराजे जो थे उनके द्वारा जो स्मारक बनाई गई है, उसका देखभाल करने का नेतृत्व भी किसका है, राज्य सरकार का है, जिस राज्य में बनी है। जैसे अगर बात करें भी, हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जैसे हिसार में गुजरी महल हो गया। और अगर बात करें भी, ऐसे बहुत सारे किले बने हैं राजस्थान में जो किलों से भरा हुआ है भी, तो उनकी देख रेख का जो कर्तव्य बनता है वो उस राज्य का बनता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये 49 में लिखा है भी। तो ये ध्यान रखना, पर्यावरण से और जीवों से संबंधित आर्टिकल 49 है, 48 है, और स्मारकों से संबंधित है वो 49 है, और 47 है वो खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। आर्टिकल है ये 50 भी, आर्टिकल है 50, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 50 में लिखा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथकीकरण भी। कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथकीकरण आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैंने किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया था, ये कमेंट में आपको बताना है। अब मैं बता देती हूं, कार्यपालिका में होता है भी, हम जो अगर देश का जिक्र करें कार्यपालिका में, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, वो कार्यपालिका में आते हैं भी, कार्यपालिका में आते हैं। न्यायपालिका होती है भी उनके कार्यों से समय, न्यायपालिका होती है सुप्रीम कोर्ट। देश की बात करें, राज्य की बात करें तो कार्यपालिका होती है भी राज्यपाल, हमारा मुख्यमंत्री, और हमारे जो राज्य के मंत्री परिषद होता है उनकी चर्चाएं होती है कार्यपालिका में। और न्यायपालिका में बात करें तो हाई कोर्ट की भी।
तो ये ध्यान रखना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया था क्योंकि ये करना भी बहुत जरूरी था। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका को पहले इकट्ठा रखा गया, मैंने कहा है भी, आप बताइए, मैंने पीछे पोल्टी में तुम्हें क्वेश्चन करवाया है भी, किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका ने चार्ट एक्ट में आया था, किस चार्ट एक्ट में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया था, ये कमेंट में जरूर लिखेंगे। उसके बाद अगर बात करें, अब कार्यपालिका का आगे जो भाग आएंगे उसमें कार्यपालिका का जिक्र होगा, तब मैं पूरी उसकी आपको सारी बातें कार्यपालिका के बारे में बताऊंगी। आर्टिकल है 51 बी, आर्टिकल है 51 है, इसमें लिखा है भी राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें। आर्टिकल 51 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि अगर अपने देश के साथ, अपने राज्य के साथ अन्य देश की सीमा लग रही है तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ शांति और सुरक्षा बनाए रखें। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। जैसे अगर बात करें, राजस्थान के साथ पाकिस्तान लगता है भी, और जो हमारे पंजाब के साथ अगर पाकिस्तान की बॉर्डर आती है तो यहाँ राज्यों का कर्तव्य बनता है। और जैसे ऊपर बात करें भी, जो सिक्किम है जो चाइना के साथ लगता है, यूपी है नेपाल के साथ लगता है, तो वो राज्य हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं भी। एक राज्य की एक दूसरे देश के साथ सीमा लग रही है तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती है, और जो अगर राज्य की राज्य से लग रही है वो राष्ट्रीय सीमा हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो उसकी सुरक्षा और शांति बनाए रखने का काम भी किसका है? राज्य का बनता है। और वो किस आर्टिकल में लिखा है? 41 में लिखा है। तो ये जो हमारे थे भी आर्टिकल, जो हमने भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल है 36 से 51, वो सारे के सारे मैंने लिखाने के काम किया है और मैंने एक एक करके बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही होगा भी। 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिंपल बातें लिखी हैं। जैसे अगर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं भी, आर्टिकल 36 में लिखा है जो राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित जो परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 में लिखा है भी, जो राज्य के नीति निर्देशक संबंधित जो कानून बनाना है उसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, और राज्य उसमें संशोधन भी करवा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 30 हमें 8 की बात करें तो राज्य का कर्तव्य बनता है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक योजना चलाई। आर्टिकल 49 में लिखा है भी, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। आर्टिकल 40 में लिखा है भी, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो प्रत्येक गांव में पंचायत का गठन करे। आर्टिकल 41 में लिखा है भी, कार्य के लिए राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य पाने का अधिकार है भी। राज्य का कर्तव्य, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार है भी। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार है, वो किसमें है भी? 41 में है। 42 में बात करें तो कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय दिशाएं जो उपलब्ध कराने का काम है वो भी राज्य का कर्तव्य बनता है। उसके बाद 43 की बात करें भी, कार्य के लिए छुट्टियां और न्यूनतम मजदूरी देना भी ये राज्य का कर्तव्य बनता है। 44 में बात करें भी, समान नागरिक संहिता का जिक्र आता है भी, कोई भी नागरिक है, किसी भी धर्म से है, किसी भी कास्ट से, उसे समानता का अधिकार दिया जाए, ये राज्य का कर्तव्य है। जैसे मैंने आर्टिकल 44 क्या है? इक्वल है, तो ये ध्यान रखना। 45 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाए। 46 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में SC और ST के विकास करें, SC और ST का विकास करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास करें। 47 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्य में खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थों पर रोक लगा सकता है। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह खाद्य पदार्थ, 47 की बात कर रही हूं भी, हाँ 47 की बात कर रही हूँ। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों पर रोक लगा सकता है। 47 को ही किसका जिक्र है? सीधा कई बार एक वन वर्ड में पूछ लेता है, तो पोषण से संबंधित पूछे तो आर्टिकल कौन सा है? 47 है भी। और पोषण अगर पूछे भी, पोषण माह, भारत में पोषण माह कौन सा महीना मनाया जाता है? तो सितंबर माह को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं। उसके बाद अगर बात करें 48 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसके हाल में जरूरत है एक राज्य को लिए, जैसे उन्होंने बताया है भी, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण और जीवों की सुरक्षा करेंगे।
तो ये आर्टिकल 48 में है। 49 में है, राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में राष्ट्रीय स्मारकों की देखभाल करें। 50 में लिखा है भी कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण का जिक्र किया गया है। 51 में लिखा है, 51 में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ अपनी शांति और सुरक्षा बनाए रखे। ये आर्टिकल थे, 2-4 बार रिपीट करोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, भी बहुत ईजी है। और इसके साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करती हूँ। इसको 2-4 बार करो, लिख लो। जिस बच्चे को नहीं आता वो मान लो, देखो भी मेहनत तो आपको करनी होगी। टीचर का काम होता है पढ़ाना, उसको बताना भी किस तरीके से वो याद करें। मानती हूँ मुश्किल काम है, पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप उस चीज़ को बार बार करते हो, हर 2-4 दिन के बाद रिवीजन दे देते हो, तो मुश्किल नहीं है, भी हर चीज़ याद रह सकती है। हाँ, बोल के नहीं पता, पर एग्जाम में ऑप्शन आते हैं तो आपके दिमाग में अगर आपने बार बार पढ़ी है तो जो पॉइंट है वो क्लिक कर जाता है। तो ये पूछ सकता है भी किस आर्टिकल में क्या लिखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम भाग मैंने कहा भी 6 तक तो हम सारे के सारे करेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल है करेंगे भी। तो ये ध्यान रखना, भाग मैंने 4 पूरा कंप्लीट करा दिया है, 3 हो गया है भी, इससे पहले मैंने 3 सारे के सारे कंप्लीट करा दिए हैं। आर्टिकल हमारा 51 तक सारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारी क्लास थी भी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। और जो बच्चे बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं भी, थैंक यू भी। और जो मान लो मेरा चैनल है भी, जो जेएम क्लासेज है, और जिन बच्चों को नहीं पता, कई बच्चे देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भी, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है भी। हो सकता है आपको, क्योंकि इतना यूट्यूब भरा पड़ा है, तो अब कई बच्चे कहते हैं मैडम हम किसी को सब्सक्राइब कैसे करें। तो भी आप, मेरे लिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो भी कमी लगे कमेंट में ज़रूर लिखें भी मैडम आपके टीचिंग में ये कमी है या कुछ बताने में, परंतु सपोर्ट जरूर करें भी। और बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी, और थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।